दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसके पीछे की रहस्यमयी कथा क्या है? आइए इस अद्भुत यात्रा को समझने का प्रयास करें। गंगा के पवित्र तट पर बसे प्रयागराज में सूर्य की पहली किरण जब जल पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद इस भूमि पर बरस रहा हो। लाखों श्रद्धालु, सन्यासी, नागा साधु और भक्तों की भीड़ एक अनूठे आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करती है। यह दृश्य कोई साधारण मेला नहीं बल्कि महाकुंभ है, वह दिव्य आयोजन जो सैकड़ों वर्षों से हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। महाकुंभ का संबंध सीधे सीधे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह घटना उस समय की है जब देवता और असुरों के बीच शक्ति और अमरत्व की होड़ लगी हुई थी। देवताओं को जब एहसास हुआ कि उनकी शक्ति कम हो रही है और असुर लगातार शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उपाय पूछने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है। अमृत का एक घूंट भी अमरत्व प्रदान कर सकता था और यदि देवताओं को यह मिल जाता तो वे असुरों पर विजय पा सकते थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया और इस प्रक्रिया में अनेक रत्न, राक्षस, औषधियां, विष और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे हड़पने का प्रयास किया। जब असुरों ने अमृत कलश को हथियाने की कोशिश की तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से छीन लिया और उसे देवताओं को पिलाने लगे। लेकिन इस संघर्ष के दौरान कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। कहा जाता है कि ये अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। 1 प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम 2, हरिद्वार गंगा नदी का तट 3, उज्जैन क्षिप्रा नदी का तट 4, नासिक गोदावरी नदी का तट। इन्हीं 4 स्थानों पर समय समय पर कुंभ और महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह माना जाता है कि जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है उस समय इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाकुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है और यह ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसा माना जाता है कि जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशि में प्रवेश करते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार महाकुंभ जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। प्रयागराज महाकुंभ जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। उज्जैन महाकुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक महाकुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में होता है। हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और हर 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो और भी अधिक पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। महाकुंभ का सबसे अनोखा आकर्षण होता है नागा सन्यासियों और विभिन्न अखाड़ों के संतों का आगमन। ये साधु संत दुनिया के कोने कोने से इस आयोजन में भाग लेने आते हैं। नागा साधु वे होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, अपनी साधना से आत्मा और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा चुके होते हैं। नागा सन्यासियों के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी शक्ति से वर्ष भर गहन तपस्या में लीन रहते हैं और महाकुंभ के दौरान वे सार्वजनिक रूप से स्नान करने आते हैं। जब ये संत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। अखाड़ों की परंपरा बहुत प्राचीन है और ये मुख्य रूप से शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदायों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपनी परंपराओं और अनुष्ठानों के साथ महाकुंभ में भाग लेता है और सबसे पहले स्नान करने का अवसर पाने के लिए इन अखाड़ों के बीच एक अलौकिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान भी है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान कई सिद्ध महापुरुष और तपस्वी अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। कई बार श्रद्धालु बताते हैं कि वे वहां ऐसे संतों से मिले हैं जो आम मनुष्यों से अलग थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कई वर्षों से साधना में लीन थे और केवल महाकुंभ के अवसर पर प्रकट होते हैं। महाकुंभ में ऐसे कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन हजारों लोग उनका अनुभव करते हैं। जैसे कि 1 गुप्त संतों की उपस्थिति। कई भक्तों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान कुछ गुप्त संत जो सदियों से तपस्या कर रहे हैं किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं।
और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो स्नान के दौरान आध्यात्मिक अनुभूति। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि स्नान करने के बाद उन्हें दिव्य अनुभूति होती है, मानो उनके भीतर कोई आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई हो। 3. रहस्यमयी ऊर्जा का संचार। महाकुंभ के दौरान एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। प्राचीन काल में यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किया जाता था, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के आदान प्रदान का भी एक प्रमुख केंद्र होता था। भारत के विभिन्न कोनों से साधु, संत, विद्वान और समाज के बुद्धिजीवी इस अवसर पर एकत्रित होते थे और अपने ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करते थे। इतिहास में कई राजाओं, योगियों और महान संतों ने महाकुंभ में भाग लिया था, जिनमें आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान आत्माएं शामिल थीं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह हमें हमारी प्राचीन धरोहर, पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता से जोड़ता है। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो यह हमें नए अनुभवों, चमत्कारों और रहस्यों से रूबरू कराता है। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं होता। महाकुंभ का रहस्य और भी गहरा है और इसके अनगिनत पहलू अभी तक अनकहे हैं। महाकुंभ का यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक रहस्यमय यात्रा भी है जो सदियों से चली आ रही है। इसके अनगिनत पहलू हैं जिनका केवल वही अनुभव कर सकता है जो इस महापर्व का साक्षी बनता है। जब हजारों लाखों लोग एक ही समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि ही शुद्ध हो रही हो। परंतु इस महासंगम में कुछ गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाकुंभ केवल साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि कई ऐसे रहस्यमयी संतों का भी मिलन स्थल है जो सालों तक जंगलों, गुफाओं और हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं। ये संत सालों बल्कि सदियों तक समाज से दूर रहते हैं और केवल महाकुंभ के दौरान प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि ये गुप्त संत न केवल सिद्ध योगी होते हैं बल्कि उनकी उम्र भी सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक होती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान इन संतों को खोजने वाले कई लोग गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये संत किसी को इतनी आसानी से अपने दर्शन नहीं देते। जो उन्हें देख पाते हैं वे अपने जीवन में एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति महसूस करने लगते हैं। सालों पहले की बात है, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधक जिसका नाम अनिरुद्ध था, गुप्त संतों की खोज में निकला। उसने सुना था कि महाकुंभ के दौरान गंगा के किनारे एक प्राचीन साधु प्रकट होते हैं जो हजारों सालों से तपस्या में लीन हैं और केवल इस पवित्र अवसर पर दर्शन देते हैं। अनिरुद्ध ने कई संतों और नागा साधुओं से पूछा, लेकिन कोई उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। अंततः उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला जिसने फुसफुसाते हुए कहा, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम वास्तव में सत्य की खोज में हो तो अमावस्या की रात संगम के किनारे जाओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम खोज रहे हो। अनिरुद्ध उस रात अकेले संगम तट पर पहुंचा। वहां गहरा अंधेरा था, केवल गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक अद्भुत तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार शांति थी और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अनिरुद्ध उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने कहा, महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह उन आत्माओं का संगम है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज में है। यहाँ हर युग में ऐसे साधक आते हैं जो सत्य को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनिरुद्ध ने सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, मैं केवल सत्य की खोज में हूँ। संत मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध के भीतर एक नई चेतना जागी, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्पर्श किया हो। वह समझ चुका था कि महाकुंभ केवल बाहरी स्नान का पर्व नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का भी एक दिव्य अवसर है। महाकुंभ में सबसे अनोखे और रहस्यमयी सन्यासी होते हैं, नागा साधु। ये साधु भयंकर साधना और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन कठिन और रहस्य से भरा होता है। वे सामान्य समाज से कटे होते हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान वे बड़ी संख्या में प्रकट होते हैं और स्नान के पहले अधिकार का दावा करते हैं। नागा साधु अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे कठिन योग साधनाएं करते हैं और कई बार अकल्पनीय कार्य कर दिखाते हैं जो विज्ञान के दायरे से परे होते हैं। महाकुंभ 1938 का समय था। हरिद्वार में विशाल मेला लगा हुआ था। लाखों लोग स्नान करने पहुंचे थे। अचानक
कुछ श्रद्धालुओं ने देखा कि एक नागा साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ ही पलों में वह नागा साधु गायब हो गया। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे केवल दृष्टिभ्रम माना, लेकिन कई साधु और संतों ने बताया कि वे एक महान योगी थे जिन्होंने कायाकल्प सिद्धि प्राप्त कर ली थी, एक ऐसी विद्या जिससे शरीर को अदृश्य किया जा सकता है या उसे किसी भी रूप में बदला जा सकता है। इस घटना के बाद उस नागा साधु को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यह रहस्य महाकुंभ की पवित्र भूमि पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कई भविष्यवाणियों से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय ऋषियों और महापुरुषों ने कहा है कि हर महाकुंभ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं जो भविष्य के लिए संकेत होती हैं। कुछ संतों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान प्रकृति हमें कई गुप्त संदेश भेजती है। कई बार यहाँ अनोखी ज्योतियां दिखती हैं, दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और असामान्य घटनाएं घटती हैं। 1867 में उज्जैन महाकुंभ के दौरान एक सिद्ध योगी ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 150 वर्षों में विश्व में बड़ा परिवर्तन आएगा और भारत एक बार फिर आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा। जब शिप्रा के जल में एक अद्भुत चंद्रमा प्रकट होगा, तब समझ लेना कि संसार एक नई दिशा में जा रहा है। 2016 में उज्जैन महाकुंभ के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें क्षिप्रा नदी में चंद्रमा की रहस्यमयी छवि दिखाई दी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कई लोगों ने इसे योगी की भविष्यवाणी का प्रमाण माना। महाकुंभ केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए एक आध्यात्मिक द्वार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल सांसारिक मोह माया तक सीमित नहीं, बल्कि इसके परे भी एक अदृश्य शक्ति है जो हमें बार बार इस दिव्य आयोजन के माध्यम से बुलाती है। हर महाकुंभ के साथ कुछ नए रहस्य प्रकट होते हैं, कुछ नई घटनाएं घटती हैं और कुछ नई आत्माएं इस महासंगम का हिस्सा बनती हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में इसे पूरी तरह समझ सकते हैं? महाकुंभ का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे भी नए रहस्य खुलने बाकी हैं। महाकुंभ का यह महासंगम जितना बाहरी रूप से भव्य और दिव्य प्रतीत होता है, उतना ही यह आंतरिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। हर बार जब यह आयोजन होता है तो कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ गुप्त घटनाएं और कुछ अलौकिक अनुभूतियां इसके इतिहास में जुड़ जाती हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे नागा साधु, गुप्त संत और भविष्यवाणियां महाकुंभ को एक साधारण धार्मिक मेले से बढ़कर एक रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा बना देते हैं। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। महाकुंभ का हर दिन, हर क्षण कोई न कोई नया रहस्य खोलता है। प्रयागराज के महाकुंभ में एक साधु का रहस्य वर्षों से भक्तों और साधकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह साधु केवल महाकुंभ के समय प्रकट होता है और उसके पास एक अद्भुत पुस्तक होती है जिसे वह केवल योग्य साधकों को दिखाता है। कहा जाता है कि इस पुस्तक में वह गुप्त ज्ञान संकलित है जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते हैं। इसे अमृत ग्रंथ भी कहा जाता है और मान्यता है कि यह ग्रंथ स्वयं ब्रह्मा द्वारा लिखा गया था। लेकिन यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अग्नि साधना का ज्ञाता है और हजारों वर्षों से जीवित है। कुछ मानते हैं कि वह स्वयं हिमालय से आता है और केवल महाकुंभ के दौरान ही प्रकट होता है। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने उसे एक ही स्थान पर 2 बार अलग अलग रूपों में देखा है, जो ये संकेत देता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। 1954 में एक युवा सन्यासी जिसका नाम स्वामी अनंतानंद था, उसने इस रहस्यमयी साधु के दर्शन किए। उसने सुना था कि यदि कोई सच्चे हृदय से ज्ञान की खोज में हो तो यह साधु उसे स्वयं बुलाता है। स्वामी अनंतानंद संगम के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे जब अचानक एक वृद्ध साधु उनके पास आया। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वे किसी दूसरे लोक को देख रही हों। उसने स्वामी अनंतानंद को अपने साथ चलने का संकेत दिया। साधु उसे कुंभ क्षेत्र से दूर एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां केवल कुछ नागा साधु तपस्या कर रहे थे। साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी पुस्तक निकाली। वह ग्रंथ किसी साधारण ग्रंथ जैसा नहीं था, उसके पन्ने किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। स्वामी अनंतानंद ने पूछा, गुरुदेव, यह पुस्तक क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, यह ब्रह्म ज्ञान का रहस्य है, लेकिन इसे केवल वही समझ सकता है जो स्वयं को भूल चुका हो। स्वामी अनंतानंद ने जैसे ही पुस्तक को छूने की कोशिश की, वह अचानक उनके सामने गायब हो गई। साधु ने कहा, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। जब अगला महाकुंभ आएगा तब तुम इस परीक्षा को फिर से दे सकते हो। और फिर देखते ही देखते वह साधु भी अदृश्य हो गया।
हरिद्वार का महाकुंभ हमेशा से अपने चमत्कारी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ गंगा का पवित्र जल जब नागा साधुओं और भक्तों के चरणों से स्पर्श करता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस दिव्यता का साक्षी बन रहा हो। लेकिन 2010 के महाकुंभ के दौरान एक अनोखी घटना घटी जिसने कई लोगों को चौंका दिया। एक रहस्यमयी संत, जिसे लोग कालजयी योगी कहते हैं, वह हरिद्वार के कुंभ में प्रकट हुआ। इस संत के बारे में कहा जाता है कि वह कई महाकुंभों से इस पवित्र भूमि पर आ रहा है, लेकिन उसका असली नाम, उसका निवास स्थान कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोग उसे महायोगी कहते हैं तो कुछ अलौकिक संत। 2010 के महाकुंभ में कुछ भक्तों ने इस संत को देखा। वह लंबा, दुबला पतला और अत्यंत शांत व्यक्तित्व वाला था। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी और जब वह बोलता था तो ऐसा लगता था कि समय ठहर गया है। उसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें यह थीं। जब वह किसी से बात करता तो हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता कि वह सीधे उसके जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लोग उनमें देखते ही खो जाते थे। कोई नहीं जानता कि वह भोजन कहाँ से प्राप्त करता था, क्योंकि उसे कभी खाते पीते नहीं देखा गया। कुंभ समाप्त होते ही वह अचानक गायब हो गया और फिर कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। कुछ संतों का मानना है कि यह व्यक्ति कोई साधारण योगी नहीं, बल्कि एक अमर सिद्ध पुरुष था जो केवल महाकुंभ के दौरान ही प्रकट होता है और फिर अंतर्धान हो जाता है। नासिक के महाकुंभ में एक और रहस्यमयी घटना हुई जिसने श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। 2015 में जब गोदावरी नदी के तट पर कुंभ चल रहा था, तब कुछ लोगों ने देखा कि एक संत जो पिछले 4 दिनों से वहीं ध्यान कर रहा था, अचानक जल में समा गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वह डूब गया होगा, लेकिन जब गोताखोरों ने खोजबीन की तो उसका कोई भी निशान नहीं मिला। कुछ साधुओं ने बताया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था और महाकुंभ के समय ही प्रकट हुआ था। कुछ योगियों का मानना है कि उसने जल समाधि ले ली थी, जो केवल उच्च कोटि के योगियों द्वारा की जाने वाली एक सिद्ध प्रक्रिया है। आखिर क्या कारण है कि महाकुंभ के दौरान इस प्रकार की रहस्यमयी घटनाएं होती हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति कार्यरत है? कुछ वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति और विशाल संख्या में लोगों की सामूहिक भक्ति एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब लाखों लोग एक ही उद्देश्य से एकत्रित होते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2 नदियों का जल महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होता है। 3 महाकुंभ एक ब्रह्मांडीय द्वार की तरह कार्य करता है, जिससे उच्च कोटि की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और फिर अंतर्धान हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आने वाले महाकुंभ में कौन कौन से रहस्य प्रकट होंगे? क्या अगली बार कोई नया सिद्ध पुरुष प्रकट होगा? क्या अमृत ग्रंथ फिर किसी योग्य साधक को मिलेगा? महाकुंभ का रहस्य अनंत है और ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में और भी नए रहस्यों का खुलासा होगा। महाकुंभ का रहस्य अनंत था, लेकिन हर रहस्य का एक अंत होता है। यह दिव्य संगम केवल जल में स्नान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण, गुप्त साधनाओं और अद्भुत घटनाओं का संगम था। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे गुप्त संत, नागा साधु, अदृश्य ग्रंथ, अमर योगी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा महाकुंभ के भीतर छिपे अनसुलझे रहस्यों का हिस्सा थे। लेकिन अब समय आ गया था कि इन रहस्यों का अंतिम उत्तर खोजा जाए। स्वामी अनिरुद्ध, जो वर्षों पहले प्रयागराज के कुंभ में गुप्त संतों की खोज में निकला था, अब एक सिद्ध साधक बन चुका था। वह हर महाकुंभ में उन रहस्यमयी संतों और ग्रंथों की खोज करता रहा, लेकिन उसे केवल संकेत मिलते थे, सीधे उत्तर नहीं। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उसे एक गुप्त संदेश मिला। एक अज्ञात पत्र में लिखा था, सत्य की अंतिम परीक्षा के लिए पूर्णिमा की रात त्रिवेणी संगम के निकट आना, तुम्हें जो खोया है वह मिलेगा। अनिरुद्ध समझ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। वह रात को संगम के पास पहुंचा। आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। अचानक जल में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और वही रहस्यमयी संत जिसे उसने वर्षों पहले देखा था, प्रकट हुए। संत बोले, अनिरुद्ध, तुमने वर्षों तक सत्य की खोज की है, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर पाओ। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया। गुरुदेव, महाकुंभ का असली रहस्य क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है? संत मुस्कुराए और बोले, महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्रों में से एक है।
हर 12 वर्षों में जब ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यही कारण है कि इस समय अमर योगी, गुप्त संत और सिद्ध आत्माएं यहाँ प्रकट होती हैं। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अनिरुद्ध आश्चर्य से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, तुमने अमृत ग्रंथ की खोज की थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह ग्रंथ कहाँ है? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह मेरे सामने आया था, लेकिन मैं उसे छू नहीं पाया। संत ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह ग्रंथ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सच्चा ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव में छिपा होता है। जब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल जाता है। अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया था कि महाकुंभ का रहस्य केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक यात्रा में था। तभी एक और रहस्यमय घटना घटी। वह महान योगी, जिसे लोग कालजयी संत कहते थे, अचानक वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने कार्य को पूर्ण करूं। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव आप कौन हैं? योगी मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसे तुम सदियों से खोज रहे थे। मैं यहाँ हर महाकुंभ में आता हूँ, लेकिन अब मेरी यात्रा समाप्त हो रही है। अब समय आ गया है कि इस युग के लोग स्वयं ज्ञान प्राप्त करें। और देखते ही देखते योगी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। महाकुंभ का रहस्य अब स्पष्ट हो चुका था। यह केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा थी। गुप्त संत, नागा साधु, अमर योगी, वे संकेत थे कि यदि कोई सच्चे हृदय से सत्य की खोज करे तो वह उसे अवश्य मिलेगा। अनिरुद्ध अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे अनुभव हुआ कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है। और इस प्रकार महाकुंभ का रहस्य उजागर हो गया। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन महाकुंभ का रहस्य अनंत है। अगला महाकुंभ आएगा, नए साधक आएंगे और नए रहस्य खुलेंगे, क्योंकि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल एक यात्रा है जो हर आत्मा को करनी होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टूम्स को सब्सक्राइब करें।